के स्नान के साथ हुई थी और आज जो है सबसे ज्यादा प्रमुख स्नान जिसे कहा जाता है मौनी अमावस्या का जो स्नान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त रात 12 बजे से लगभग शुरू हो गया था और आस्था का सैलाब जो है रात्रि से देखने को मिल रहा था। पर हम चाहेंगे आप इस वक्त की तस्वीर देखें। इस वक्त हम संगम क्षेत्र में मौजूद हैं और कड़ाके की ठंड गलन के बीच आप महा सैलाब देख सकते हैं। किस तरीके से जो है श्रद्धालु संगम तट पे पहुंच रहे हैं, घाटों पे पहुंच रहे हैं और आस्था की जो डुबकी है वो लगा रहे हैं। हालांकि घने कोहरे ने और ठंड ने पूरे प्रयागराज को घेरा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो है कड़कड़ाती हुई ठंडक जो है सुबह से देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे देखिए युवाओं में उत्साह देखिए, बुजुर्गों में उत्साह देखिए, बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। उसी के बीच में अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो देखिए मेला क्षेत्र को जो सेक्टर और जोन में बांटा गया था, हर जोन में जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो तैनात है। बैरिकेडिंग, वन वे मूवमेंट, नो व्हीकल जोन जो है वो लागू किया गया है जिससे श्रद्धालुओं को जो है सुरक्षित पैदल स्नान घाटों तक जो है पहुंचाया जा सके। देखिए नो व्हीकल जोन जो है वो 2 दिन पहले से ही लागू हो गया था और क्योंकि ये उम्मीद करी गई थी कि जो करोड़ों श्रद्धालुओं की पहुंचने की ये उम्मीद थी और कल ही जो है 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली थी और आज भी करोड़ों का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु आज भी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो देखिए नो व्हीकल जोन कर दिया गया था जिसकी वजह से श्रद्धालु सुरक्षित जो है पैदल पहुंच रहे हैं स्नान घाटों तक और उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। साथ ही साथ में सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और कंट्रोल रूम से लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी क्या इतनी देर से किस बात पे आप रुके हुए हैं? प्रशासन ने हमें रोका है, हम रुके हुए हैं। जानकारी हमको नहीं है कि कारण क्या है। प्रशासन का कहना है कि वापसी मार्ग है, गलत मार्ग पे आ गए हैं। लाखों लोग जिस मार्ग से चले आ रहे थे उसी मार्ग से हम आए, तो गलत मार्ग कैसे हो गया वो? लाखों लोग गलत हैं? बताइए। जिस मार्ग से लाखों लोग चले जा रहे हैं उसी मार्ग से तो हम आए और हमारे आने से किसी लाखों आदमी से एक ने शिकायत नहीं की कि गलत है। कैसे हम गलत हो गए? प्रशासन का कहना है कि पालकी वहां पे जाएगी तो भगदड़ मच जाएगी। हम कहाँ वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। पालकी में हम इसलिए हैं ताकि भगदड़ ना मचे। जब लोगों को लगता है कि शंकराचार्य जी आए हैं तो भगदड़ मचती है। ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर रहने से ऐसे कर देते हैं तो सबको शांति मिल जाती है, जहाँ है वहीं भगदड़ नहीं मचती है। तो हमने तो भगदड़ बचाने के लिए ये व्यवस्था बनाई हुई है, एक। और दूसरे, जब हम देखेंगे कि बहुत घने अब यहाँ पर लोग हो गए हैं तो अपने आप उतर जाएंगे। लेकिन प्रशासन को कब से अधिकार हो गया कि वो शंकराचार्य जी को कहे कि उतरो? पालकी से उतारने का अधिकार क्या यहाँ के प्रशासन को है? शंकराचार्य जी को आप बताइए। वो क्यों हमको आदेश कर रहे हैं कि उतर जाओ? अब देखिए वो जो गाड़ी खड़ी है 5 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, हमने कहा है कि हम वहाँ उतरेंगे। उन्होंने यहाँ रोक रखा है कि नहीं यहीं उतरिए। हम उनके आदेश से उतर जाएं? प्रशासन को आदेश देने का अधिकार शंकराचार्य जी को कब से मिला है? हमको बताया जाए। स्नान करके जाएंगे। अपमान करना चाहता है प्रशासन, ये स्वीकार नहीं। स्नान करके जाएंगे। अब स्नान के लिए निकले हैं तो स्नान करके ही जाएंगे, स्वाभाविक है। ये भी थी कि शिष्यों को भी पकड़ा गया था, शिष्यों को भी पकड़ा गया था। हाँ, पकड़ा गया, मारा गया, वो ठीक है, प्रशासन है। तो देखिए ये थे महाराज जी जिन्होंने कहा कि प्रशासन उनको रोक रहा है स्नान करने के लिए। हालांकि वो जो है सिर्फ आए थे स्नान करने के लिए। प्रशासन का कहना है कि पालकी को घाट तक ले जाया जाएगा तो वहाँ पे भगदड़ मच सकती है। पर शंकराचार्य जी का कहना है कि अगर वो पालकी से जाएंगे तो कम भगदड़ रहेगी। लोगों को ऊपर बैठ के वो हाथ दिखा देंगे तो लोग शांत हो जाएंगे। आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना किसी परमिशन के और गैर परंपरागत तरीके से अपने रथ ऑब्लिक पालकी पर करीब 200 शिष्यों के साथ
बिना किसी बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। और उनको, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे संगम नोस पर पीक भीड़ का टाइम चल रहा था, करीब करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। उस टाइम पे करोड़ों का स्नान चल रहा था, तो इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना रथ रोक करके करीब वापसी मार्ग जो है करीब 3 घंटे के लिए अवरुद्ध किया गया। उनसे लगातार अनुरोध किया गया कि वो सामान्य श्रद्धालुओं की तरह एक बार स्नान कर लें, परंतु उनके द्वारा इस अनुरोध को नहीं माना गया और इसी के क्रम में उनको रोका गया। और फिर वो पहले कोई परमिशन नहीं ली थी इन्होंने? कोई परमिशन नहीं ली थी। इसी का हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे थे। और ये आए कहाँ से थे? इनका आश्रम दिया गया होगा ना आपने? वो सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड आपने में आश्रम है। दिया, वो तो सारी जब ये चीजें, आश्रम से निकलोगे तो पुलिस सिक्योरिटी होगी, तो वहाँ से नहीं बताया गया कि ये रथ लेकर के निकल रहे हैं? देखिए सारी सिक्योरिटी रूट पे लगी थी और हमारे सारे लोग, सारे कर्मचारी अधिकारी रात 11 बजे से सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लोग, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो संगम में स्नान करें और सुरक्षित तरीके से स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। और अगर कोई इसका मिसयूज़ करके और किसी को ज़बरदस्ती करके और कोई हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा के अगर पहुंच आया हो, तो इसमें हम लोग विधिक कार्यवाही जरूर करेंगे। और ये परंपरा के विपरीत पहले भी न्यूज़पेपर्स में और सारे साधु संतों के माध्यम से ये बात बता दी गई थी कि कोई भी परंपरा के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और परंपरा अगर जिसकी रही होगी वही करेगा। ये बात बहुत क्लियर थी। तो अगर जानबूझ के कोई बात की गई है तो इसमें हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। एक बात हम आपको और भी कहना चाहते हैं कि पूरे माघ मेले में किसी पुलिसकर्मी के पास लाठी नहीं है। किसी पुलिस, आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए पूरे पुलिसकर्मियों को, किसी पुलिसकर्मी की लाठी, विदाउट लाठी, सिर्फ प्यार से बात करना, श्रद्धालुओं से अच्छी व्यवहार करना, यही पुलिस वालों ने काम किया है और अभी भी यही करते रहे। आपने देखा होगा कि मैंने लाउड से उनसे कितनी विनती करी, उनसे कितना निवेदन किया कि आप अवस्था फैला रहे हैं, आप मार्ग में खड़े हुए हैं, वापसी मार्ग को रोके हुए हैं, वहाँ महिलाएं और बच्चे हैं, आप कृपया करके नीचे उतर के और 10-15 लोगों के साथ अगर जाना भी चाहें तो हम करा देंगे आपका। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप 200 लोगों को लेके जाएँ, लाठी और वो रथ और अपना जो पालकी वहाँ लेके जाएं और संगम पर स्नान करें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हमने उनको रिक्वेस्ट करी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो माने नहीं और कंटिन्यूस 3 घंटे तक उन्होंने यहाँ पर वापसी मार्ग को रोक के रखा है। खोया पाया केंद्र महिला पुलिस और आपातकालीन सहायता डेस्क भी सक्रिय है। तो देखिए, आप इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, अगर घाट की तरफ की तस्वीरें संजीव जी दिखा पाए, कड़ाके की ठंड, गलन है, पर आप आस्था का महासैलाब इस वक्त देख सकते हैं। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि 50 मीटर की भी लगभग नहीं होगी और उसी में लगातार पूरे देश और दुनिया से हम कहेंगे श्रद्धालु यहाँ संगम तट पे पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यही तस्वीरें जो है लगातार आज हमें दिन भर देखने को मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुपात, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।